तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय सोनी और हमारा चैनल ऑल अबाउट रेलवे 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं बताने वाला हूं 16 जुलाई 2022 से संबंधित करंट अफेयर। पार्ट 1 हो चुका था और ये पार्ट 2 है और जुलाई एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर, ठीक है, डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? यह है आपका इसका आंसर अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो आपको बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड में ये EFIR सेवा का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला? तो ये है आपको महाराष्ट्र। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा चूँकि VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो इसका आंसर आपको अरविंद चिदम्बरम। आपको याद रखना है कि शतरंज खिलाड़ी आपको अरविंद चिदम्बरम है। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि अरविंद चिदम्बरम क्या खेलते हैं, तो आपको बताना होगा शतरंज खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। उसके बाद 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो आपको है केरल। ये आपको VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे, 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह है आपको PV सिंधु। ठीक है, आगे, 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो आपको है ट्विटर। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है आपको नई दिल्ली। ठीक है, ये भी है आपको VVI क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे, 17 जुलाई 2022 को WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका आंसर है मुरली श्री शंकर। ठीक है, ये मुरली श्री शंकर जो है लंबी कूद के लिए माने जाते हैं। ठीक है, आगे, 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसको भी याद रखना है दोस्तों, ये भी आपको VVI क्वेश्चन है। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो इसका आंसर आपको R प्रज्ञानंद। आगे, 18 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो 35 साल की। ठीक है, आगे, 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये है आपको स्वर्ण पदक। ठीक है, 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 18 जुलाई को जो है तमिलनाडु ने स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट, 19 जुलाई को IAFIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो आपको है नीदरलैंड। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? ये आपको राजस्थान। ये MBBI क्वेश्चन है दोस्तों।
इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? हैप्पीनेस उत्सव आपको दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। 19 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान ने ISSA विश्व कप में पुरुषों की स्क्रीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है स्वर्ण पदक, ठीक है। आगे चलते हैं। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह है आपको बाबर आजम, ठीक है। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह है आपको इंडियन ऑयल। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है आपको मैक्सिको। 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। तो यह है आपको सौरभ गांगुली। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह आपको 20 जुलाई आपको पता ही होगा, विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो है आपको IIT कानपुर। चलिए ठीक है। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुआ है? आपको उत्तराखंड में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना आपको याद रखना है, BBI क्वेश्चन है। 20 जुलाई को BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत शरण, एथिक्स ऑफिसर, ठीक है, आपको विनीत शरण। 20 जुलाई 2022 को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो आपको है DBS बैंक, BBI क्वेश्चन है दोस्तों। 20 जुलाई 2022 को UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो इसमें है आपको राज शुक्ला। 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन पदक जीता है? तो आपको इसमें है आपको स्वर्ण पदक, ठीक है। आपको याद रखना है कि भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आपको पदक जीता है कौन? स्वर्ण पदक, ठीक है। तो चलते हैं। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपको है बांग्लादेश। किस देश से? तो बांग्लादेश से। आपको याद रखना है कि तमीम इकबाल जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो यह आपको इंस्टाग्राम, ठीक है। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकर के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो आपको है असम। आगे 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह आपको नामीबिया। नेक्स्ट 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया? तो यह है आपको एयरटेल। आपको बहुत ध्यान में रखना है, MBBI क्वेश्चन है जो कि आपको ये है। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको है तमिलनाडु। 21 जुलाई 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो आपको है जर्मनी में। 21 जुलाई 2022 को जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको है जापान। तो इसमें आपको पूछेगा कि भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है 87वां। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो ये है आपको नमस्ते।
22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 जुलाई को जो है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? केपी कुमारन। डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किसे किया गया? तो केपी कुमारन। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो आपको आंसर है आपको नई दिल्ली। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल बनाने वाला बंदरगाह कौन सा बना है? तो आपको है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आपको है भारत। आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 22 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपको है आंसर संजय अग्रवाल। नेक्स्ट 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको है कर्नाटक। नेक्स्ट 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको है मध्य प्रदेश। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो आपको है कौशिक राजशेखर। 23 जुलाई 2022 को इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको है आंसर बेंगलोर। दोस्तों अगर इसे पढ़ लीजिएगा तो जुलाई आपको क्लियर हो जाएगा। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको MBBI क्वेश्चन है। दिनेश गुणवर्धने। ठीक है दोस्तों, अगर इसे आप जुलाई को पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपको करेंट जो है आप 23 जुलाई 2022 को UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो कमल हसन को मिला है आपको गोल्डन वीज़ा देकर। नेक्स्ट 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो आपको है आपको मध्य प्रदेश। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसमें आपको जानते ही होंगे कि आयकर दिवस मनाया जाता है आपको 24 जुलाई को। 24 जुलाई 2022 को डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। 22 जुलाई 2022 को एशिया अंडर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपको ओमान में किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 24 जुलाई जो है 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आपको जापान के साथ हुआ था। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ। दोस्तों हम जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए कि आपको अगर जल्दी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा और याद भी नहीं होगा। ये वीडियो एक बार देख लेने से आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। 24 जुलाई 2022 को किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIT कानपुर। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटक नीति 2021 की शुरू की है? तो आपको है झारखंड। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? तो आपको अमेरिका में किया गया। चलिए नेक्स्ट।
24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत आपको 33वें स्थान पर रहा है। अगर पूछ दिया कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है आपको अमेरिका का है। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि FMCG के CEO कौन है, तो आपको याद रखना है सौगात गुप्ता। 25 जुलाई 2022 को वसीफा नाजरीन केटू पर फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो आपको है बांग्लादेश के। आपको ध्यान में रखना है कि वसीफा नाजरीन जो है बांग्लादेश की है, जो कि केटू पर फतह करने वाली देश की पहला महिला बनी है। 25 जुलाई 2022 के WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? तो आपको 87 अरब डॉलर मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 25 जुलाई 2022 को भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको है बेंगलोर में। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक आपको जीता है। तो आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा जो है आपको किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक स्पर्धा के जीते हैं। 25 जुलाई 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड। नेक्स्ट, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस। आपको ध्यान में होगा कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? तो किस राज्य की है? तो आपको हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल को। 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये कहाँ के हैं शरणार्थी? तो फिलिपीन के हैं। 26 जुलाई 2022 को किसने भारतीय टीम का उत्सव बढ़ाने के लिए क्रिकेट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो आपको आंसर है SAI। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो आंसर है आपको तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो आपको भोपाल में आपको MVVI है। 26 जुलाई 2022 को ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो आपको कहाँ की? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो जापान में। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो कहाँ आपको है? जापान में। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको दोस्तों कि सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है आपको जापान में है। 26 जुलाई को 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोनास विंगगार्ड को मिला। 26 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? स्वर सम्राट फेस्टिवल नई दिल्ली में। 27 जुलाई किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? CR
पीएफ। 27 जुलाई 2022 को कौन सा आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल किया गया है? तो आपको है सी। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या जो हो गया आपको 54 हो गया है आपको। 27 जुलाई को बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बने हैं? तो मास्टर कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट 27 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? तो महाबलीपुरम में। चलते हैं नेक्स्ट 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको है गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में आईजीआई एयरपोर्ट कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये है आपको 13वें स्थान पे है। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो गया आपको रूस। चलते हैं नेक्स्ट 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई को आपको विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो है बर्मिंघम जो कि आपको ब्रिटेन में है, यहाँ राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ। 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो ये है आपको पीवी सिंधु। आपको वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी और ए। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर आपको है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो आपको न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पे है आपको इंग्लैंड और तीसरे स्थान पे है भारत। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत किस स्थान पे है? तो आपको तीसरे स्थान पे भारत है और दूसरे स्थान पे इंग्लैंड है और शीर्ष स्थान पे आपको न्यूजीलैंड है। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? इसका आंसर है आपको राजस्थान। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में। आपको पूछा जा सकता है कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड शुरू किया गया? तो आपको दिनेश सहारा। 30 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये इसका आंसर आपको गुजरात में। नेक्स्ट 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए
कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो यह आपको नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। आपको VVI क्वेश्चन है। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सुनील गावस्कर। चलिए नेक्स्ट। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया? तो किस क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में। आपको ये भी पूछा सकता है कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड शुरू किया गया? तो आपको दिनेश सहारा। 30 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सुनील गावस्कर का नाम रखा गया।